गजाननं भूतगणादिसेवितं कापेत्थ्यम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादिपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सविद्वार को छोड़कर आयो तेरे द्वार, श्री वृषभान की लाडली जरा मेरी ओर निहार। कथा प्रारंभ होती है सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी सदा करो कल्याण। बुलवृंदावन बिहारी लाल की जय, हरिवंश महापुराण की जय। श्री सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, वैशंपायन ऋषि राजा जनमेजय से कहते हैं कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला देखने के लिए सभी देवता हर समय पर लालायित रहते हैं। हे राजन, भगवान की कथा श्रवण करने के लिए प्रत्येक भक्त के कर्ण हर समय तरसते रहते हैं। नंद जी के राजभवन में भगवान का अंग परिवर्तन हुआ। नंद बाबा ने इस महोत्सव में अपने पुत्र का अभिषेक कराया, ब्राह्मणों को स्वस्ति वाचन करा करके अनेक प्रकार की दक्षिणा नंद बाबा ने भेंट करी। भगवान के अंग परिवर्तन का जैसे छठी महोत्सव मनाया जाता है, उस महोत्सव में कंस के द्वारा भेजा गया एक शक्तासुर नाम का राक्षस आ गया। इधर नंदोत्सव चल रहा था। मैया ने लाला को पालना में गाड़ी जो होती है ना, ब्रज में जो बैलगाड़ी होती थी, बैलगाड़ी जो होती है उसके आगे तरफ एक झूला बना करके और लाला को उसमें लिटा दिया। अब लाला को नींद आ गई, लाला को मैया ने लिटा दिया, घर के कामन में लग गई। उसी समय शक्तासुर नाम का राक्षस आकर के अपने भार के द्वारा पहिया को ढसाने लगा। गाड़ी के ऊपर अपना पूरा भार दबा करके गाड़ी को नीचे दबाना चाह, वहीं छोटे छोटे ग्वाल बाल खेल रहे थे। जैसे शक्तासुर राक्षस ने गाड़ी को दबाना चाह, लाला ने धीरे से अपने चरण लेकर के और गाड़ी पर सख्त पे मारे। गाड़ी आकाश में उड़ी और गाड़ी जो है वापस पलट के शक्तासुर के ऊपर गिर पड़ी। शक्तासुर नीचे दब गयो। इतना जोर का लाला ने अपना भार बढ़ायो कि शक्तासुर के प्राण यहीं पर निकल गए। गाड़ी के पलटने की आवाज सुनकर के उसी समय सभी ब्रजवासी मैया यशोदा नंद बाबा दौड़ करके आए। कहने लगे, ये कैसे हुआ? सभी को बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि अचानक से ये गाड़ी कैसे पलट गई। वहीं पर छोटे छोटे बालक खेल रहे थे। बोले कि अरे बाबा, अरे मैया, देखो तेरे लाला ने अपनो पैर लंबो करो और लंबो करके गाड़ी पे मारो, ऐसो स्पर्श करो कि गाड़ी तेरे लाला ने पलट दी। गाड़ी को उठाया गया तो उसमें देखा नीचे एक राक्षस दबा हुआ मरा पड़ा है। उसका आधा शरीर दिखाई दे रहा है, कुछ शरीर लुप्त है। अब तो मैया को ग्वाल वालों की बातों पर विश्वास न है रहो। मैया ने लाला को गले से लगा करके ब्राह्मण से स्वस्ति वाचन करायो, दूध पिलायो, ब्राह्मण को नाना प्रकार के भोजन करा करके तृप्त करो। यशोदा मैया लाला को गोद में लेकर के प्यार कर रही हैं। उसी समय पर यशोदा मैया ने अनेक प्रकार के दान पुण्य करे।
वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि हे राजन, शक्तासुर राक्षस को वध है गयो। शक्तासुर राक्षस के बाद में जैसे शक्तासुर को वध कर दियो, तृणावत नाम का राक्षस भयंकर बवंडर का रूप धारण करके ब्रज में आयो। तृणावत राक्षस ऐसो जाके द्वारा बड़े से बड़े गांव वृक्ष पार तक उड़ा के ले जाता। आज लाला दूध पी रहे हैं, लाला देख रहे हैं कि ये राक्षस मुझे मारवे को आ रहा है और मैं मैया की गोदी में हूं, मैया परेशानी होगी। लाला ने दूध पीते पीते थोड़ा अपना भार बढ़ा लियो। मैया ने देखो कि लाला दूध पीते पीते ज्यादा दूध पी लियो, जब तो इतना भारी है रो है कि मेरी गोदी में सयो ना जा रहा, मेरी गोदी में लाला सयो ना जा रहा, इतना भारी लाला है वो है। मैया ने उसी समय लाला को लेके पाले में लिटा दियो कि ना जाने लाला में इतना भारीपन कहां से आ गया है। घर के काम काज में लग गई। हे राजन, उसी समय वायु का बवंडर का रूप धारण किए हुए उस नव राक्षस ने पूरे ब्रज के अंदर अंधेरों कर दियो, धूल मिट्टी कर दी और उसी समय मौका पाके लाला को लेके और आकाश में उड़ गयो। सभी ब्रजवासी ने देखो कि लाला को लेके उड़ो ही जा रहा है, ये राक्षस लेके उड़ो ही जा रहा है। सभी ब्रजवासी घबरा गए। सभी ब्रजवासी पीछे पीछे नारायण लाला की रक्षा करो, रक्षा करो। यशोदा मैया भी दौड़ने लग गई। सभी ब्रजवासी दौड़े जा रहे हैं, नंद बाबा भी दौड़ रहे हैं। लाला ने देखो कि राक्षस तो वो लेके उड़ो जा रहा है। लाला ने राक्षस की गर्दन अपने दोनों हाथों से पकड़ ली और जोर से कस के दबायो। तुरंत वह राक्षस के प्राण निकल गए, चट्टान पर गिरा, चट्टान के टुकड़े टुकड़े हो गए। राक्षस के प्राण निकल करके भगवान श्री कृष्ण में लीन हो गए। मैया ने दौड़ के लाला को उठा लियो, लाला को उठा के दूध पिलाने लगी। लाला ने दूध पीते पीते, क्योंकि राक्षस को वध करो है, अब लाला को दूध पिला रही है। मैया घबरा रही है। आज मैया का बड़ा भाव है, मैया बहुत घबरा रही है। लाला को जमाई आने लगी, कन्हैया को जवाई आ रही है। जवाई आते आते मुख खुल गया। मैया ने देखो कि लाला के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। ग्रह नक्षत्र तारा आकाशगण देवी देवता स्वयं अपने आप को देखो, समस्त ब्रह्मांड को लाला के मुख में देखो। अग्नि वायु समुद्र चंद्रमा नदी पर्वत स्थावर जंगम प्राणी और ऐसी सृष्टि देखी जो जब ब्रह्मांड में उनाए, दूसरे ब्रह्मांड की सृष्टि देखी। मैया उस समय पर बड़ी व्याकुल हो गई। खम्रोदसी ज्योतिनी की मासा सूरेन्द्र वैश सदाम्बुधीसा दीपान गात्र हृदयतेर्वदानी भूतानि यानि स्तर जंगमानी। ये अदृश्य अद्भुत दृश्य देख करके मैया बड़ी व्याकुल हो गई। मैया ने भय के मारे अपने नेत्र बंद कर लिए, अपने कुल देवता श्री नारायण को ध्यान कर रही कि नारायण ना जाने मेरे लाला के मुख में कौन सा राक्षस घुस गए हुए, लाला के मुख में ये क्या दिखाई दे रहा है, लाला के मुख में ये अद्भुत दिखाई दे रहा है, ना जाने कौन सा राक्षस लाला के मुख में प्रवेश कर गए हुए। मेरे लाला की रक्षा करो, रक्षा करो। जब मैया जो हाथ जोड़ करके ध्यान कर रही है, वो झांकी अदृश्य हो गई, झांकी अदृश्य हो गई। मैया ने ग्वाल वालों से कहा, गोपियों से कहा, गोपियों ने कहा मैया अभी गाय की पूंछ से झाड़ू लगाए देवे हैं। सभी गोपियां भगवान का नाम लेकर के गोपाल सहस्त्रनाम का उच्चारण करके लाला को झाड़ू लगा रही हैं। संपूर्ण ब्रह्मांडों का जो स्वामी है उसको झाड़ा लगाया जा रहा है कि लाला को कोई नजर लग गई है, कोई राक्षस भूत प्रेत मुख में घुस गए हुए। बड़ा वात्सल भाव है। हे राजन, ये गोपियां कुछ साधारण नहीं है।
बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं जिन्होंने कई कई हजार वर्ष तपस्या करी है, तब आकर के ब्रज में उन्हें गोपी ग्वालवाल बनने को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये कोई साधारण नहीं है, बड़ी बड़ी तपस्या के फल कोई परिणाम है। जो जगत का स्वामी है उसको भी झाड़ू लगाए रहे। हे राजन, जो सप्तासुर नाम को राक्षस हो, ये हरिनाथ का पुत्र उत्कल था। मैसी लोमस के हिसाब से ये राक्षस मुनियों एक समय ये मैसी लोमस के आश्रम में जाके वृक्षन को उखाड़ उखाड़ के फेंक रहे हो। इसे अपने विशाल देह का बड़ा अभिमान था। तब ऋषि ने श्राप दे दिया कि अरे राक्षस उदंड, तेरा शरीर पात हो जाए, आज से तेरा शरीर अदृश्य हो जाएगा। तब देश ने क्षमा याचना करी। तब लोमस ऋषि ने कहा, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के हाथ से तेरी मुक्ति होगी। ये तृणावत जो राक्षस था, बवंडर का रूप धारण करके आया। ये पिछले जन्म में प्रभावशाली राजा सहस्त्राक्ष था। गंधमादन पर्वत पर यह विहार कर रहा था। देव योग से उसी समय महर्षि दुर्वासा ऋषि आ गए। इसने दुर्वासा ऋषि को ना तो प्रणाम ही करो और ना ही दुर्वासा ऋषि को नमस्कार करो। दुर्वासा ऋषि को इसने कुछ भी नमस्कार नहीं करा, आदर सम्मान नहीं करा। तो दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, करे मूर्ख, तू असुर हो जा, जो एक ब्राह्मण को देख करके भी तू प्रणाम ना कर रहे हो। तब राजा ने प्रार्थना करी, सहस्त्राक्ष राजा ने प्रार्थना करी कि भगवान मुझे क्षमा कर दो। तब मुनि ने कहा, देशवाच कोप निपंती ससाप स्मृतादरा। अरे राजन, तुझे इस योनि से मुक्त करने के लिए असुरो भव पापेशम योग दिस्तो विभवा ब्रजा। ब्रज में भगवान का अवतार होगा। जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज में अवतार होंगे तब उस समय पर तेरा उद्धार करेंगे। इस तरह से भगवान ने तृणावत और सक्तासुर को उद्धार करो, अपनो परम धाम प्रदान कर दियो, वैकुंठ की प्राप्ति करा दे। भगवान बाल कृष्ण अनेक प्रकार की लीला करते हैं। बाल कृष्ण बलराम जी के साथ अभी छोटे से हैं, थोड़ा उटल पटल हो जाते हैं। भगवान धीरे धीरे थोड़ी सी कुछ महीनों के और हुए। इधर जो है वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी से कहा कि हे गुरुवर, आप हमारे यदुवंश के कुलपुरोहित हैं, मैं चाहता हूं कि आप जाकर के ब्रज में मेरे पुत्र जो रोहिणी के गर्भ से जाको जन्म भयो बाको नामकरण संस्कार करे आवे। उनको जाके नामकरण संस्कार करें। गर्गा पुरोहितो राजन यदु नाम सुमातपा ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेवा प्रचोदिता। गर्ग जी से जब ये निवेदन किया, गर्ग जी स्वयं सब कुछ जानते थे कि देवकी की 8वीं संतान भी ब्रज में ही है, नंद बाबा की यहां पर पल रही है। परंतु अभी गर्ग जी को पूर्ण विश्वास नहीं था। बलराम जी की पता था कि ये रोहिणी के पुत्र हैं, चलो नामकरण संस्कार अवश्य करके आएंगे। सांडल ऋषि ने गर्गाचार्य जी को निमंत्रण भेजा था कि भगवान आप आए और आप आकर के हमारे आश्रम यज्ञ में शामिल हो और गुप्त रीति से वसुदेव के पुत्र का नामकरण संस्कार करें। और जब गर्गाचार्य जी पधारे तो सांडल मुनि ने निवेदन किया कि आप इसके साथ साथ नंद बाबा के पुत्र का भी नामकरण संस्कार कर दें, क्योंकि गर्गाचार्य जी ज्योतिष के प्रचंड विद्वान थे, जिन्होंने गर्ग संहिता की रचना करी।
जैसे भृगु जी ज्योतिष के विद्वान से, वैसे ही गर्गाचार्य जी भी प्रचंड विद्वान थे। इसलिए गर्गाचार्य जी से निवेदन किया कि आप जो है इन दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार करें। गर्गाचार्य जी अपने आप को धन्य मान रहे हैं। भक्तों, कल की कथा में भगवान श्री कृष्ण बलराम के नामकरण संस्कार की कथा और आगे की भगवान की बाल लीलाओं की कथा का वर्णन करेंगे। आज की कथा का यहीं पर विश्राम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कथा अत्यंत प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण की कथा के साथ में अगर राधा रानी की भी कथा सुन ली जाए तो मेरी किशोरी जी की असीम कृपा हो जाती है। क्योंकि राधा रानी की कृपा के बिना श्याम सुंदर की कृपा प्राप्त होना बहुत मुश्किल है। तभी तो कहते हैं ना, राके कहे राज मिले, ढाके कहे सूर्यदाम, सूर्यदास राधा कहे पीछो न छोड़े श्याम। इसलिए राधा नाम उच्चारण अवश्य करो। राधा राधा हर समय पर जपते रहो। भक्तों, भगवान श्री नारायण राधा कृष्ण की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। कथा सदा होती रहे, सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी, सदा करो कल्याण। बोलो हरिवंश महापुराण की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।